हेलो गाइस, जय माता दी। और देखो आज निकल रही है धूप, तो मैंने सोचा चलो कपड़े धो लेती हूँ हाथ से। और मैंने शर्ट वगैरह देखो धो दी थी, और जैकेट वगैरह भी थी, एक आधी जैकेट थी, तो मैंने कहा चलो हाथ से धो देते हैं। और धूप बहुत अच्छी निकल रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो कपड़े भी धो लेती हूँ। टाइम तो देखो बहुत हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया। मैंने कहा चल धो लेते हैं आज कपड़े, क्योंकि मशीन में ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो हाथ से ही धो देती हूँ। और मुझे भी धोनी थी कालीन, और देखो धूप निकल रही थी बड़ी अच्छी, तो ऐसे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। इस टाइम धूप निकल रही होती है तो देखो कालीन वगैरह धोने में भी अच्छा लगता है, और सूख भी जाएगी। और धूप निकल रही होती है तो काम करने का अपने आप ही मन करता है, और नहीं निकलती तो देखो मन ही नहीं करता काम करने का। और हमारे यहाँ इधर टंकी लगी हुई है, तो यहीं से पानी वानी ले रही हूँ मैं, और मशीन के पीछे। और इसमें मैंने देखो ज़्यादा सरफ़ डाल दिया, बहुत मुश्किल से इसमें सरफ़ निकल रहा था। और सरफ़ नहीं, सरफ़ एक्सल था लिक्विड वाला, तो उससे धो रही थी मैं इसको। और इसमें बहुत ज़्यादा झाग हो रहे थे, ज़्यादा पड़ गया वो मेरे से, सारे ही कपड़ों में बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए फिर मैंने बहुत पानी निकालना पड़ा इसका। और फिर मैंने सोचा चलो कालीन भी धो देती हूँ। और धूप निकल रही थी अच्छी, और बहुत दिन से पड़ी थी, और अभी एक और भी धोनी है मुझे। और कालीन गंदी हो रही थी, लेकिन ठंड की वजह से नहीं धो पा रही थी मैं। और देखो मैं डाल दूँगी, सरफ़ था मेरे पास, और मैं ऐसे ही धोती हूँ अपनी कालीन को। मैं मशीन में नहीं धोती, मैं हाथ से ही धोती हूँ ऐसे। और सरफ़ चारों तरफ डाल दूँगी, और फिर उसके बाद मैं ब्रुश लगा दूँगी, से ब्रुश से कर दूँगी मैं ब्रुश। हाँ देखो ब्रुश लगा दूँगी, और ब्रुश से ही साफ़ होता है अच्छे से। और ठंड भी नहीं लगती, काम करते हैं तो सब ठंड वंड भाग जाती है। अगर हम काम करने पे आएँ तो हमें ठंड वगैरह कुछ भी नहीं लगती। और खूब अच्छी धूप निकल रही थी आज, तो काम करने का मन भी कर रहा था, नहीं वैसे मन नहीं करता। और अच्छा भी लगता है, अगर एक बार काम में जुट जाएं तो फिर लगता है ये भी कर लें वो भी कर लें, सारे काम करने का मन करता है। और ब्रुश लगा के अब मैं खूब अच्छे से रगड़ के, और एकदम क्लीन हो जाती है ऐसे करने से। और ज़्यादा भारी भी नहीं है ये, और अच्छे से साफ़ हो जाती है। और पानी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, और पानी डाल दूँगी इसके ऊपर, क्योंकि झाड़ू वाड़ू से ही इसको मैं निकाल दूँगी इसका पानी। और ऐसे ही करती हूँ मैं साफ़ अपनी कालीन। और धूप का पूरा फ़ायदा उठाया मैंने कि चलो आज सूख जाएगी तो अच्छा भी रहेगा। और देखो इधर भी मैं झाड़ू वाड़ू से खूब अच्छे से कर दूँगी। और टाइम लग जाता है इन चीज़ों में बहुत, देखो टाइम तो लगता ही है। अगर हम कपड़े में या किसी में लग जाएं तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है। और आज मेरे को टाइम भी हो गया था, और मैंने सोचा चलो आज यही काम निपटा देते हैं। और पेंडिंग में रह हो जाते हैं ज़्यादातर। और देखो मैं अब इस पे डाल दूँगी, क्योंकि इसका पानी निकलता रहेगा तो मैं ऊपर छत पर डालने में आसानी रहेगी, भारी नहीं रहेगी, नहीं तो भारी हो जाती है पानी। और अब कर लूँगी वाइपर से सफाई यहाँ की भी। और बहुत हो जाता है, इधर उधर का काम बहुत हो जाता है, इसलिए मैंने कहा लाओ चलो इसे भी वाइपर से साफ़ कर देते हैं इस एरिया को। और साफ़ होके बहुत अच्छा भी लगता है। और घर की साफ़ सफाई करने के बाद में मन सुकून में आ जाता है कि चलो हमने काम कर लिया। और कई पेंडिंग में रहते हैं काम, और मैं सीढ़ी पर रख दूँगी इसको। और पानी से धो दी थी सीढ़ियाँ भी, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। और कालीन का पानी निकला था दोबारा, तो फिर वाइपर से पोंछ देती हूँ मैं। और लेके और वो ये वाइपर मैं अपना ट्राइपॉड इधर उधर कर रही थी, क्योंकि ट्राइपॉड सही से लगाया मैंने फिर, और दिख रहा नहीं था। और देखो मैं वाइपर से कर दूंगी साफ़ सफाई। और एक मुझे देखो पौधा भी लगाना है, आपने देख रखा होगा। और मैं आधी से कह रही, और देखो अब आ गई मैं ऊपर छत पे, और इसको सुखा दूंगी। और मुझे लग रहा था मैं इसी पे सुखा देती हूँ ज़्यादातर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वजन जैसे झुक गया पाइप, तो अब मैं इसे दीवार पे ही डालूंगी, क्योंकि झुक रहा था पाइप। हटा दूंगी यहाँ से, थोड़ी देर में हटाऊंगी इसको। और देखो मैंने हटा दिया था, क्योंकि झुक गया पाइप। इस पर हल्के हल्के कपड़े ही डाल देती हूँ, शर्ट वगैरह डाल देती हूँ। और सारे कपड़े देखो मैंने डाल दिए। अब आ गई हूँ मैं नीचे अपने, और देखो ऊपर का भी सारा क्लीन हो गया घर मेरा।
अब उस ऊपर का भी, अब वो ऊपर ज़्यादा काम हो जाता है मेरे पे, पूरा दिन लग जाता है। देखो पूरा जैसे नीचे की तरह ही ऊपर सफाई करती हूँ मैं, और टाइल्स वगैरह का आपको पता है बहुत हो जाता है काम। और अब लगा दिया मैंने गेट। अब चलते हैं नीचे और अपना हथियार लेके चलते हैं, क्योंकि इसके बगैर कुछ नहीं है, इससे ही वीडियो बनती है। और मैं आ गई हूँ रसोई में। मैंने आटा छान के रख दिया, क्योंकि नहाने के बाद में मैं तुरंत खाने की तैयारी करूँगी। और कपड़े वपड़े देखो अपने रख लेती हूँ इसमें। और नहाने के बाद फिर बनेंगे हमारे आलू के पराठे, और आज आलू के पराठे बनेंगे। और देखो आ गई मैं नहा के, और मेरा काम हो गया। और देखो अब मेरा ये दूध, मलाई चलानी थी मुझे, और मलाई चला लेती हूँ। मलाई भी ज़रूरी है चलाना, मलाई। और देखो मैं अब आलू छीलूँगी, गरम गरम आलू छील लूँगी तो छिल जाएंगे, नहीं तो नए आलू नहीं छिल पाते, बहुत मुश्किल हो जाता है छीलना। और बना लेंगे आलू के पराठे। और आटा गूंद लूँगी इधर की तरफ बन गई है मेरी चाय, क्योंकि आलू के पराठे चाय के बगैर नहीं अच्छे लगते आजकल ठंडों में। नहीं, वैसे तो देखो गर्मियों में दही के साथ अच्छे लगते हैं, लेकिन अब इसके साथ बनाऊँगी चाय, क्योंकि आदि को भी पसंद है चाय। और हमारे आपने देखा होगा ज़्यादातर दोपहर के टाइम चाय ज़रूर बनती है, क्योंकि ये बच्चे पीते हैं चाय। और गर्म पानी से गूंद लूँगी आटा, और आटा गूंद लूँगी। आटा गूंदने में मुझे सबसे ज़्यादा देर लगती है, मुझे लगता है आलस लगता है आटा गूंदने में, लेकिन बना लेंगे। और अब काव्या की बना दूँगी चोटी। काव्या कह रही थी मम्मा टाइट से बना दो चोटी, लेकिन ये रोती है, इसके ज़रा भी बाल जैसे इसके कर्ली बाल हैं तो बहुत मुश्किल से होते हैं इसके, लेकिन तेल भी खूब पड़ा होता है, पता नहीं क्यों इसके बाल हो जाते हैं, कर्ली बाल वैसे भी हो जाते हैं। और देखो इसकी कर ली मैंने चोटी, और अभी रोई नहीं थी इसलिए मैंने कि रोइयो मत। और ऐसे ही है बच्चों का। और देखो इसके कर्ली बाल हैं तो बहुत मुश्किल से होते हैं, और आजकल ठंडों में देखो बाल हो ही जाते हैं, लग जाते हैं। और बना दी मैंने चोटी इसकी, क्योंकि चोटी इसकी ज़रा भी लूज़ हो जाए ना तो इसे आलस आने लगता है। और बन गई देखो इसकी चोटी। और अब हाथ धो लेती हूँ बाथ स्पेशल पे, क्योंकि इसके मैंने बाल काटे थे। तो अब करेंगे अंदर काम रसोई में। और अब पी लेती हूँ पानी, क्योंकि बहुत देर से मैंने पानी पिया नहीं था। और चाय देखो खोलने रख गई थी, उबल रही थी। और आलू मेरे छिल गए हैं, और मैं डाल रही हूँ इसमें हींग। और मसाले हैं बेसिक, वही नमक, नमक मिर्च, और वही पड़ता है। और मैं गरम मसाला देखो यूज़ नहीं करती ज़्यादा, क्योंकि पेट के लिए भी ज़्यादा नहीं होता। मैं मसाले ज़्यादा यूज नहीं करती, जितना सिंपल खाना हो उतना ही अच्छा लगता है। और सिंपल ही बनाऊंगी, धनिया वगैरह भी नहीं डाला था, क्योंकि ये बच्चे नहीं खाते। और सिंपल ही बना रही हूँ पराठा। और पराठा हो जाएगा मेरा तैयार। और आदि को पसंद है आलू के पराठे। आदि को तो कभी भी आलू के पराठे दे दो, पसंद होते हैं, और पराठा खा लेगा और चाय के साथ खाएगा। और देखो बन गया मेरा पराठा। अब घी लगाऊंगी, घी लगाने के बाद मैं इसे दूंगी करारा करारा पराठा। और देख रहा है, इंतज़ार कर रहा है। और अच्छा अच्छा पराठा खाएगा आलू का। और किस किस को पसंद है आलू का पराठा मुझे बताना। और आलू का पराठा इससे बहुत बन गया मेरा पराठा, आलू का बनाया मैंने। और आदि खाने के लिए तैयार है। पहले कान्हा जी का भोग लगाया, आदि लगाया प्लीज, कान्हा जी का लगाया। और फिर आदि खा लेगा पराठा। इसे बहुत अभी देख रहा था सौरभ जोशी का ब्लॉग देख रहा था, और देखो और उसमें पराठा बन रहा था आलू का, तो कह रहा था मम्मा मम्मू में पानी आ रहा है। मैंने कहा तेरी मम्मा भी बना दे। तो आज मैं आलू के ही पराठे बनाने वाली थी। और आदि को बहुत पसंद है आलू के पराठे। और देखो मैंने धनिया वगैरह कुछ भी नहीं डाला, और मक्खन नहीं आदि आज पापा से कहूंगी लाएंगे। और बना लेती हूँ पराठा। और देखो आज था मेरा यही रूटीन, और मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। और देखो बच्चे देख लो वो लगे पड़े हैं, एक फोन में लगा पड़ा है और एक ब्लॉग देख रहा है सौरभ जोशी का। और ये इसके फेवरेट हैं सौरभ जोशी। अगर आप प्लीज कभी इसे बहुत मिलने का मन करता है उनसे।
और मेरे पराठे वराठे बन गए और देखो भोग वगैरह लग गया, आदि ने लगा दिया भोग और पराठा बन रहा है मेरा। देखो आप, और मेरी वीडियो जरा भी अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। और आज धूप बहुत अच्छी निकल रही है, धूप में कौन कौन बैठता है बताना। मैं अब काम करके थोड़ी देर के लिए चाहे 10 मिनट की धूप लूंगी, लेकिन लूंगी जरूर और लेनी भी चाहिए, आजकल की धूप बहुत अच्छी लगती है। और आदि को देने जाऊंगी फिर पराठा। और अब हम वीडियो का एंड करते हैं। और देख लो आदि खा रहा पराठा और हम वीडियो का एंड करते हैं। जय माता।